नमस्कार दोस्तों साथियों, आज का प्रसंग है नचिकेता। नचिकेता वाजसर्वा का पुत्र था और वाजसर्वा बूढ़ी गाय को दान करता था। एक दिन नचिकेता कहता है पिता से, पिताश्री यह जो दान करते हैं बूढ़ी गाय को, इससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को? आप तो बोझ ही डाल रहे हैं, ये तो दान ही कोई भी दान नहीं हुआ। बोला पुत्र, यह बात दुस्साहस तुम पिता से करने की बात कहे हो, जाओ तुम मृत्यु को प्राप्त करो। बोला पिताश्री आपका आज्ञा शिरोधार्य है, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त करने के लिए हम जा रहे हैं। यमलोक चले गया नचिकेता। यमराज के दरबार में प्रवेश करने से ही पूर्व यमराज का प्रहरी कहता है कि देखो नचिकेता, यमलोक में वही व्यक्ति प्रवेश करते हैं जो मृत्यु को प्राप्त करता है। आज तुम जीवित ही चाहते हो कि हम यमराज से मिले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। नचिकेता कहता है यह पृथ्वी धरती धरातल पर जीवित है ही कै ठो? कौन है जीवित जिसको आप कह रहे हैं? सभी मृत है, किसी के पास दिल ही नहीं है, न ही तो विचार है, न तो भाव है, न ही तो प्रेम है। जीवित है कौन मृत भवन पृथ्वी पर? यमराजा कहते हैं आने दो उसको, हम उनके वचन से बहुत प्रसन्न हैं। बोला नचिकेता, तुमको मृत्यु प्राप्त करने हेतु आए हो, हम तुमको वरदान देते हैं। बोला क्या वरदान? बोला मेरा पिताजी का मनसा कलेश और विघ्न द्वेष मन से निकल जाए, ये क्रूर विचार। बोला ये मस्तु, ऐसे ही बहुत ऐसे वरदान दिए कि जाओ, ये जब तक इस संसार रहेगा तब तक तुम्हारा नाम जगमगाता रहेगा नचिकेता। तुम बहुत धैर्यवान हो, शीलवान हो, सत्यवान हो और विचारवान। ऐसे ही व्यक्ति का इस संसार में जरूरत भी है। ठीक इसी प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि जब बाल बच्चा जवान हो जाता है तो पिता और पुत्र में टकराव होता है, बातों बातों का न समझने पर। यही कारण पुत्र का गलती को पिता देखता है, 10 बात वो कह देता है। पिता का गलती को पुत्र देखता है, 10 बात वो कह देता है। ये टकराव चलता है और इस टकराव में घर की गृहिणी माँ बहन पेरी चली जाती है, जिसका कि हर तरह का जुल्म का सामना करना पड़ता है। आप आगे के ही प्रसंग में सुने थे दोस्तों का कहानी। दोनों दोस्त फिर चला लुंगी पहन करके, हिंदू मुसलमान दोस्त। एक ठोक तो लुंगी सिलाया हुआ नहीं था, आगे महिला सब उधर से आ रही थी नाच देख करके। लुंगी पूर्वा हवा चल रहा था, लुंगी उघर गया। मुसलमान भाई कहता देखो, हम पहले कहे थे कि लुंगी सिला लो, सामान सब तो देख लिया कि। बोला बात सही है बोल रहे हो जी। अच्छा देखा चलो, आगे बढ़ा। बोला चलो वही नून तेल अदरक वाली औरत महिला के पास। उस महिला के पास जब गई, बोला देखो यहाँ तो हम लोगों का झंझट है ही, तो इस झंझट का समस्या समाधान कौन सीधा और कौन उल्टा है, इसके बारे में जानने के लिए आए हैं तुमसे। बोला देखो, तब तक वह महिला का घर वाला गृह स्वामी आकर के बातचीत करने लगा
बातचीत के क्रम में बोलता है ये साला बहुत हरामजादी औरत है, ये हरामी है, चंडाल है, कसाई है। देखिए ना, बाबूजी इसके आतंक से तंग आकर के वो दम तोड़ दिया। माँ चल बसी, भाई भाई से विरोध करवा दिया, के बात बोल करके सबसे। अब ये देखिए दोस्तार लेकर के अनैतिक संबंध के कारण आज हमको सबको मिलकर जब भी बोलते हैं तो हमको डेंगना पीटना शुरू कर देता है, परेशान कर देती है, जीना हराम कर दिया है। कुछ भी बोलते हैं। 2 बेटा था, 3 बेटा, 2 बेटी। तो एक बेटा माँ के पक्ष का बात को लेकर के बाप को डेंगाता पीटता था, और 2 बेटा कहता नहीं नहीं गलत काम है। अंत में होते हवाते वो भी दम तोड़ दिया, घर वाला मर गया। लेकिन लिख दिया था कि मेरा जो संपत्ति है इसमें 2 हिस्सा होना चाहिए। बेटा था 3। अब पंच फैसला कैसे करेगा? हिस्सा तो 3 होना चाहिए। अंत में आगे बढ़ा दोनों दोस्त उसी का पंचायती फैसला के लिए आगे बढ़ा। एक वृद्ध सज्जन बोला यही फैसला करने वाला बहुत तगड़ा पंच है ये, लेकिन वो बहरा है और गूंगा भी है और अंधा भी है। उस पंच के पास में गया फैसला के लिए। बहुत बोला देखिए